जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट किया गया है। इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपका 100% फ़ायदा मिलेगा और कम समय में जो है ना आपका अच्छे से 100% सही उत्तर के साथ आपको जो है ना सारी क्वेश्चन रिवीजन करवाएंगे। तो सभी लोग जो है ना लास्ट तक क्लास को देखिए और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। तो देखिए टेस्ट नंबर कितना है, तो 4 है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए टेस्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम जो अधिकार होता है किसके पास होता है? बताइए क्या होगा? तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संसद के पास होता है। किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कर रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है ना कौन रखवाता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है ना कौन रखवाता है? बताइए। देखिए यहाँ पे जो है ना वार्षिक वित्तीय विवरण को जो है ना आम भाषा में जो है ना बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? तो कौन रखवाएगा? तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन रखवाएगा? तो राष्ट्रपति रखवाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से जो है ना कौन हटा सकता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? बताइए क्या होगा? तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। यदि दोनों सदनों द्वारा यह जो है ना प्रस्ताव पारित कर दे क्या होगा, तब क्या होगा? तो पद से जो है ना हट सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रथितिकरण की रीट जारी करने की शक्ति जो है ना प्राप्त है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रथितिकरण की रीट जारी करने की शक्ति जो है ना प्राप्त है? बताइए कौन सा अनुच्छेद के तहत? बताइए क्या होगा? तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, और याद रखिएगा कि रीट जो शब्द है ना कहाँ से लिया गया? तो अंग्रेज से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो अंग्रेज से लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रथितिकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 226 हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का जो अंतिम अधिकार होता है किसके पास है? बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास होता है। किसके पास होता है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए जो है ना 10 मूल कर्तव्य का जो है ना उल्लेख किया गया? बताइए कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा बोल रहा है कि नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का जो है ना उल्लेख किया गया? बताइए किसके द्वारा किया गया है? तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में धर्मनिरपेक्ष राज का वर्णित करता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज वर्णित करता है? बताइए कौन करता है? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की जो है ना प्रस्तावना करता है। कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की जो शक्ति है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? बताइए क्या होगा? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद कितना में है? तो 72 में। किस में? अनुच्छेद 72 में है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? बताइए, अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? बताइए क्या होगा? तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद कितना में? 263 में। कौन अनुच्छेद में है? 263 में। ठीक है, और याद रखिए कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है इनका संबंध किससे है? इसका जो संबंध है किससे? तो केंद्र राज्य संबंध से। किससे? तो केंद्र राज्य संबंध से है। और जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर जो है इसको बनाया जाता है, मतलब इसका गठन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से जो है संबंधित है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की जो है नियुक्ति से क्या है? तो संबंधित है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी, अनुच्छेद कितना है? तो 155 है। क्या है? अनुच्छेद 155 है। ठीक है, अनुच्छेद 155 में क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्तियां हैं। अगर यहाँ पे बोलेगा कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद जो है 154 में है। और यहाँ पूछेगा कि राज्यपाल का जो पद है ना किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 153 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और राज्यों की परिभाषा बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 152 में है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कर रहा है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित जो है ना होता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? बताइए कौन अनुपस्थित होगा? बताइए
तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तारकाय क्या होता है? अनुपस्थित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। प्लेस्टिड उपस्थित होता है। राजधानियाँ क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है। और तारकाय जो होता है ना केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल कहाँ कहाँ पाया जाता है? जंतु में पाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है कि खाली स्थान मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? बताइए। कह रहा है खाली स्थान मानव शरीर का मुख्य समन्वय जो केंद्र है वो कौन सा है? बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क है। कौन सा है? तो मस्तिष्क है। जो मस्तिष्क है मानव शरीर का क्या है? तो मुख्य समन्वय केंद्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखा रहा है कि नग्न बीज इनमें मिलता है किस में? बताइए। नग्न जो बीज है किस में मिलता है? बताइए। नग्न जो बीज है किस में मिलता है? बताइए क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए, जिम्नोस्पर्म में मिलता है। किस में मिलता है? जिम्नोस्पर्म में मिलता है। नेक्स्ट करा है कि कांटे मतलब हुक्स और चूसक मतलब सकरस किस वर्ग के जीवों का जो है ना विशेष गुण है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का जो है ना विशेष गुण है? बताइए किस जीव का है? बताइए। कह रहा है कि कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? बताइए किसका है? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटे हेलमिन्थीज का है। किसका है? तो प्लेटे हेलमिन्थीज का है। ठीक है। और यहाँ पे एनिलिडा का पूछेगा इसमें कौन कौन होता है? तो जोक और केचुआ किस में आता है? एनिलिडा में आता है। ठीक है। घोंघा बोलेगा तो किस में आता है? सिलिंट्रेटा में आता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किन्हीं में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जो है ना जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किन्हीं में से कौन सा कोशिकांग है जो आत्मघाती थैली के रूप में जो है ना जाना जाता है? बताइए कौन जाना जाता है? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम को जो है ना आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज बोलेगा तो किसने किया था? तो अल्टमैन किया था। कौन किया था? अल्टमैन किया था। ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है कि कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए। कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था। ठीक है। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत बोलेगा तो सलाइडेन दिया था। कौन दिया था? सलाइडेन दिया था। चलिए आगे देखिए, कर रहा है क्वेश्चन में देखिए 17 का रहा है कि खाली स्थान को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। बताइए किसको जो है ना पादप जगत का उभयचर कहते हैं? बताइए किसको बोला जाता है? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइटा के पादप को जो है ना उभयचर कहा जाता है। किसको बोलते हैं? तो ब्रायोफाइट को पादप जगत का क्या बोलते हैं? उभयचर कहा जाता है। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? बताइए। करा कि फ्लोएम जो है ना किस कोशिका से बना होता है? बताइए किससे बना होता है? बताइए क्या होगा? फ्लोएम जो है किस कोशिका से बना होता है? बताइए। 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, चालनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और क्या है? फ्लोएम पेरेन्काइमा कोशिकाएं से क्या होता है? फ्लोएम जो है ना कोशिका बना होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किस लौह में लौहांश की मात्रा जो है ना सर्वाधिक होती है? बताइए। कह रहा है किस लौह में लौहांश की मात्रा जो है ना सर्वाधिक होती है? बताइए किस में होता है? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, मैग्नेटाइट में होता है। किस में होता है? मैग्नेटाइट में होता है। ठीक है। इसका याद रखिएगा ना, इसका ट्रिक होता है MH क्या होता है? तो MHLC होता है। इसका ट्रिक होता है MHLC, मतलब M से क्या होता है? मैग्नेटाइट, S से क्या होता है? तो हेमेटाइट, और L से क्या होता है? लिम्नोनाइट, और C से क्या होता है? सिडेराइट। इस अनुसार जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है? मैग्नेटाइट में होता है। उसके बाद क्या किस में होता है? तो S से जो हेमेटाइट में होता है, उसके बाद किस में होता है? तो लिम्नोनाइट में होता है। उसके बाद किस में होता है? सिडेराइट में। सबसे कम किस में होता है? सिडेराइट में होता है। ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखिए MHLC। ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को जो है ना सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? तो अम्ल दिया हुआ है। सूची 2 में कौन सा अम्ल जो है ना किस में पाया जाता है इसके बारे में बताना है। बताइए कि लैक्टिक अम्ल जो है ना किस में पाया जाता है? बताइए। लैक्टिक अम्ल जो होता है किस में पाया जाता है? तो दही और जो है ना दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दही और दूध में जो है ना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का बात करें, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। और टमाटर और पालक में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होता है। और एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? एस्टिक अम्ल जो है ना सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2, 1, 3। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का pH मान होता है कितना? बताइए। अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है कितना होता है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5.6 से क्या होता है? तो कम होता है। तो अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो 5.6 से क्या होता है? तो कम होता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे अधिक तन्य धातु जो है ना कौन सा है? बताइए। सबसे अधिक तन्य पूछा है कि सबसे अधिक जो तन्य धातु है ना कौन सा है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है? तो सोना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? देखिए दिया हुआ है, और सूची 2 में क्या है? तो ये भी देखिए मिलान करना है। मतलब सूची 1 में जो है ना उसका अति दिया, उसके मतलब उसका जो ध्वनि के मतलब क्या होता है, उसका वर्णन बोल रहा है कि उसका क्या होता है वर्णन, उसके बारे में बताना है। बताइए। पीच से मतलब क्या होता है? बताइए। पीच का जो काम है क्या होता है? बताइए। पीच का क्या होता है? तो पीच का जो है ना क्या होता है? तो हर्ज होता है। क्या होता है? हर्ज होता है। ठीक है। और प्रबलता का पूछेगा तो क्या होगा? तो प्रबलता का जो है डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। ठीक है। और प्रतिध्वनि का बोलेगा तो क्या होगा? तो प्रतिध्वनि का जो होता है क्या होता है? ध्वनि का प्रवर्तन होता है। क्या होता है? ध्वनि का प्रवर्तन। और चिकित्सा में ध्वनि का जो है उपयोग कहाँ होता है? तो स्टेथोस्कोप में होगा। कहाँ होगा? स्टेथोस्कोप में होगा। ठीक है। तो पीच का बोलेगा तो हर्ज,
प्रबलता का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो प्रबलता का डेसिबल, प्रतिध्वनि का बोलेगा तो ध्वनि का प्रवर्तन, और चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग बोलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्टेथोस्कोप हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी डी ए और बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि दाब का जो एसआई मात्रक क्या है बताइए। दाब का पूछा है कि एसआई मात्रक क्या है बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो पास्कल है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है बताइए। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार विधान परिषद में अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ना कितनी सीटें आरक्षित है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधान सभा में अनुसूचित मतलब एसटी के लिए पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें जो है ना आरक्षित है बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। देखिए अगर कुल सीट की बात करें कितना 243 होता है, इसमें जो है ना 2 कितना होता है, 2 जो होता है ना 2 होता है एसटी के लिए, और 38 कितना, 38 जो किसके लिए होता है, 38 जो है ना एससी के लिए होता है। कितना होता है 38 जो होता है एससी के लिए, और 2 होता है किसके लिए, तो एसटी के लिए 2 होता है, 2 होता है एसटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति को जो है ना एसटी बोलते हैं, अनुसूचित जाति को बोलते हैं एससी बोलते हैं। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति पूछा तो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे दिखा रहा है कि आदिवासी नेता सिंधु और कान्हू किस क्षेत्र से जो है ना संबंधित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आदिवासी नेता सिंधु और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए, क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल परगना से थे। किससे थे, संथाल परगना से थे। नेक्स्ट करा कि बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था बताइए। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी जगदीशपुर है। क्या है, जगदीशपुर है। ये तो इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के जो है ना किस जिले में अवस्थित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में जो है ना अवस्थित है बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, कहाँ है, तो भागलपुर में है। कहाँ है, तो भागलपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर जो है ना कितना है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो साक्षरता दर है कितना है बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 जो है ना 80% है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार में जो है ना साक्षरता दर पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो 61.80% है। अगर टोटल भारत का बात करें, टोटल भारत में जो है ना पुरुष साक्षरता कितना है, तो मेल का बोलेगा तो कितना है, मेल का जो है ना 71 कितना है, 71 जो है ना 2% है। कितना है, 71.2% है। ठीक है, और फीमेल का बात करें मतलब महिला का कितना साक्षरता दर है, तो महिला का पूरा इंडिया में जो है ना कितना है, तो 51 जो है ना 51 कितना है, तो 5% है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिए। ये भारत में है और बिहार में बोला कितना है, 61.80% है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है ना कब की गई थी बताइए। कह रहा है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना हुआ था कब की गई थी बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1908 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर जो है ना सर्वाधिक पूर्व में है बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा जो है बिहार के नक्शे पर जो है ना सर्वाधिक पूर्व में बताइए। सर्वाधिक पूर्व पूछा है बताइए, कौन सा हो जाएगा। तो पूर्व में कौन हो जाएगा, तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज है। कौन सा है, किशनगंज है। अगर उत्तर में बोलेगा तो कौन है, पूर्वी चंपारण। उत्तर में बोलेगा तो कौन है, पूर्वी चंपारण है। दक्षिणी में बोलेगा तो कौन है, गया है। और पश्चिमी में बोलेगा तो कौन है, तो पश्चिमी में बोलेगा तो कैमूर है। और पूर्वी में बोलेगा तो कौन है, किशनगंज है। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। अगर यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, मतलब बिहार के जो है ना मतलब नक्शे के सर्वाधिक पूरब पूछा है। पूरब में क्या हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। और पश्चिम में बोलेगा तो कैमूर हो जाएगा। और दक्षिण में बोलेगा तो गया हो जाएगा। और उत्तर में बोलेगा तो क्या हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए। आगे करा घाघरा नदी बिहार के किस जिले में जो है ना आकर गंगा नदी से मिलती है बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी में जो है ना मिलती है बताइए। कहाँ मिलती है बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सारण में मिलता है। कहाँ मिलता है, सारण में मिलता है। ठीक है, और प्रवेश बोलेगा तो प्रवेश कहाँ से करती है, गोपालगंज से। प्रवेश बोलेगा तो कहाँ से करती है, तो गोपालगंज में जो है ना प्रवेश करती है। और आकर मिलती कहाँ है, तो सारण में मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नाटो का जो मुख्यालय है ना कहाँ है बताइए। नाटो का जो मुख्यालय है कहाँ है बताइए। नाटो का जो मुख्यालय है कहाँ है बताइए। तो 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए हो जाएगा। ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगर नाटो का स्थापना पूछेगा तो नाटो का स्थापना कब हुआ था, तो 4 अप्रैल जो है ना 4 अप्रैल
4 अप्रैल 1949 को जो है नाटो का स्थापना किया गया था। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय बोलेगा तो ब्रुसेल्स कहाँ है, तो बेल्जियम में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO के बारे में बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा। कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को जो है ना विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पूछेगा ना कि WHO मतलब WHO का स्थापना कब हुआ था, तो WHO का स्थापना 1948 में हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। और इसका अगर मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है, बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है ना जो WHO का जो स्थापना हुआ था 1948 में, 7 अप्रैल 1948 को, इसका मुख्यालय कहाँ है, बताइए। इसका मुख्यालय का बात करें कहाँ हो जाएगा, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 पे ये करा कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है ना पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे देखिए। करा कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ना किसने की थी, बताइए। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मैडम ब्लावस्की और कर्नल MS ओलकॉट ने किया था, ठीक है। तो कह रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, मैडम ब्लावस्की और कर्नल MS ओलकॉट ने किया था, ठीक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बक्सर का युद्ध जो है ना कब हुआ था, बताइए। बक्सर का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 अक्टूबर 1764 को जो है ना बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, बताइए। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चाणक्य ने किया। कौन किया, चाणक्य ने किया। नेक्स्ट कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ना कहाँ हुई थी, बताइए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ना कहाँ हुआ था, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बोधगया में हुआ था। कहाँ हुआ था, बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि अमुक्त मालदा की रचना जो है ना किसने की, बताइए। अमुक्त मालदा की रचना किसने की, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कृष्णदेव राय ने किया। कौन किया, कृष्णदेव राय ने किया। नेक्स्ट कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए। ये जो सेट था ना थोड़ा सा इजी सेट था, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बैंक से जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब इसमें इंक्लूड किया गया था। इस प्रकार जो है ना अगर आप सेट लगाए होंगे तो आपको पता चल गया होगा ना किस प्रकार इसमें क्वेश्चन का लेवल। लेकिन ऐसा क्वेश्चन ना बार बार पूछता है एग्जाम में, इसलिए हर एक सेट को जो है ना बारीकी से देखिए। बताइए मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, बताइए। सबको पता होगा। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की जो है ना स्थापना की, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, बताइए। किसकी सहायता से, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, चाणक्य की सहायता से जो है ना घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की क्या की, स्थापना की। नेक्स्ट कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, बताइए। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उदयन थे। कौन थे, उदयन थे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है, बताइए। रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है, बताइए। रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है, तो चंपारण में है। कौन चंपारण है, पूर्वी चंपारण। कौन हो जाएगा, सॉरी यहाँ ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्या होगा, पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे चंपारण अगर यहाँ पे दे देगा कि पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण दे देगा तो क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है। और लौरिया अरेराज बोलेगा तो कहाँ है, तो ये पूर्वी चंपारण में है, ठीक है। यहाँ लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या है, सिर्फ चंपारण, इसलिए पूर्वी पश्चिमी चंपारण जो है याद रखिएगा। रामपुरवा स्तंभ बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण और लौरिया अरेराज बोलेगा तो पूर्वी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बताइए। गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1913 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, बताइए। किसकी स्थापना किया था, तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय समाज के सेवक का जो है ना स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और यहाँ बात करें कि जमींदारों का समाज, इसका स्थापना किसने किया था, द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। और यहाँ पे बात करें कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलांग के द्वारा जो है ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था, तो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा के जो है ना स्थापना किया गया था, ठीक है। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था कहाँ, बताइए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था किसकी नेतृत्व में और कहाँ किया गया था, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी के नेतृत्व में बॉम्बे में किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपति की जो है ना पूजा करते थे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है,
कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। पहला तो क्वेश्चन ये बताइए कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था ये प्रारंभ जो है ना कब हुआ था। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था प्रारंभ कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में हुआ था, ठीक है, 1930 में हुआ था। तो यहाँ पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि इसकी शुरुआत गांधी जी की चंपारण यात्रा से हुई थी, ये क्या है, तो बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन को जो है ना छोड़ने के लिए तैयार हुआ था, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो ऑक्सीजन जो है ना 47% है। कितना ऑक्सीजन, 47% है। और सिलिकॉन का बात करें कितना है, तो 28% है। कितना, 28% है। और लोहा का बात करें कितना है, लोहा जो है ना 5% है। कितना है, लोहा 5% है। एल्यूमिनियम का बात करें, एल्यूमिनियम कितना परसेंट है, तो 8.1% है। कितना, 8.1% है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन है। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि एस आकार का महासागरीय कटक है किसका, बताइए। एस आकार का महासागरीय कटक है किसका, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी मध्य अटलांटिक कटक का है। किसका है, तो मध्य अटलांटिक कटक का है। और देखिए प्रिंस एडवर्ड कटक और सोकोत्रा कटक किसका है, तो ये जो है ना हिंद महासागर का है। किसका है, तो हिंद महासागर का है, ठीक है। और नहीं देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पूर्वी प्रशांत कटक किसका है, ये जो है ना प्रशांत महासागर किसका है, तो ये प्रशांत महासागर का है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है एस आकार का महासागरीय कटक किसका है, तो मध्य अटलांटिक कटक का है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि काल बैसाखी चलती है, बताइए कहाँ। काल बैसाखी जो चलती है कहाँ चलती है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में चलता है। कहाँ चलता है, पश्चिम बंगाल में चलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है, बताइए किससे। ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है किससे, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है, तो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएँ कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है। कह रहा है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है, क्या कहलाती है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा, लू कहलाता है। क्या कहलाता है, लू कहलाता है। और चिनूक कहाँ चलता है, चिनूक जो है ना यूएसए और कनाडा में चलता है। और ये अगर ब्लिजार्ड बोलेगा तो कहाँ चलता है, ब्लिजार्ड जो है ना साइबेरियन क्षेत्र में चलता है। कहाँ चलता है, साइबेरियन में चलता है, ठीक है। और यहाँ बात करें कि फोन कहाँ का है, तो फोन याद रखें ना, फोन जो है ये आल्पस पर्वत के उत्तरी ढलान से नीचे उतरने वाली गर्म एवं क्या है, तो शुष्क हवा है। क्या है, तो गर्म एवं शुष्क हवा है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है कि श्वेत क्रांति, कह रहा है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, दूध से। किससे, तो दूध से है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, बताइए। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बूलर झील है। कौन सा झील है, बूलर झील है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल जो है नहीं है। इसमें रबी फसल का बात किया कि कौन सा जो है रबी फसल नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा जो है रबी फसल नहीं है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वार जो है रबी फसल नहीं है, लेकिन गेहूँ रबी फसल है, चना रबी फसल है, सरसों क्या है, रबी फसल है, ज्वार क्या है, तो खरीफ फसल है। क्या है, ज्वार खरीफ फसल है, ठीक है। धान क्या है, तो खरीफ फसल है। चलिए आगे देखा रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल के कितने प्रतिशत में जो है ना मौजूद है, बताइए। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल के कितने प्रतिशत में मौजूद है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी, 78% है। कितना है, तो 78% है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वागत का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, बताइए। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सु प्लस क्या होगा, आगत, स्वागत होगा। क्या होगा, सु प्लस आगत, स्वागत। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि महापुरुष में कौन सा समास है, बताइए। महापुरुष में कौन सा समास है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, कर्मधारय समास है। क्या है, तो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 वर्णों के मेल को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। 2 वर्णों के मेल को जो है ना क्या कहते हैं, तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नए एक डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है, बताइए। नए एक डॉक्यूमेंट को खोलने का जो शॉर्टकट की होता है वो क्या है, बताइए।
तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एन करेंगे, मतलब एन मतलब क्या होता है, न्यू होता है, तो कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे क्या होगा, नया शॉर्टकट डॉक्यूमेंट खुलेगा, मतलब नया जो है ना, मतलब नया डॉक्यूमेंट खुलेगा, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एन होता है। चलिए आगे देख रहा है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में जो है स्थानांतरित किया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन जीव अभयारण्य मतलब राष्ट्रीय उद्यान में जो है ना स्थानांतरित किया जाएगा, बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, कौन सा है, तो गांधी सागर है, कौन सा है, तो गांधी सागर है। और यहाँ पूछा है कि गांधी सागर जो अभयारण्य है ना कहाँ है, तो गुजरात में, कहाँ है, गुजरात, सॉरी मध्य प्रदेश में, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। गांधी सागर बोलेगा तो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कुनो बोलेगा तो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और पूछेगा कि बोरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। माधव बोलेगा तो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। चारों जो राष्ट्रीय उद्यान है ना मध्य प्रदेश में, माधव, बोरी, गांधी सागर, कुनो बोलेगा तो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, बताइए किसको शामिल किया गया है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाट्यशास्त्र को भी शामिल किया गया, श्रीमद् भागवत गीता को भी शामिल किया गया, ये दोनों को शामिल किया गया, ठीक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव जो है ना कहाँ स्थापित होगा, बताइए। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव कहाँ स्थापित होगा, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमरावती में होगा। कहाँ होगा, अमरावती में। नेक्स्ट कह रहा है कि 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे कौन बने, बताइए। 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं कौन बने, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन बने, दिनेश माहेश्वरी बने। कौन बने, दिनेश माहेश्वरी बने हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। कह रहा है कि बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में किया गया। कहाँ किया गया, राजगीर में किया गया। और 1 से जो है ना 1 से 10 जून के बीच किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें पूछा जाने कि महिला में कौन जीता है, तो भारत ही जीता है। और पुरुष वाला भी बोलेगा तो कौन जीता है, भारत जीता है, ठीक है। और पहली बार जो है इसका आयोजन कब किया गया था, महिला जो है ना कबड्डी का 2012 में किया गया था। कब किया गया था, 2012 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आइए दूसरी बार किया गया बिहार में। चलिए आगे देखा रहा है कि अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने का वाले संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो है यहाँ पे दौरा होगा, ठीक है। कह रहा है अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, बताइए। कह रहा है कि अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडी वेंस है। कौन है, जेंडी वेंस है, ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन याद रखिएगा ना कि डस्टलिक जो अभ्यास होता है किन दो देश के बीच होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि डस्टलिक जो अभ्यास होता है किन दो देश के बीच होता है, भारत उज्बेकिस्तान के बीच होता है। और इसका सैन्य अभ्यास का जो है ना कौन सा संस्करण पूछा है कि पुणे में आयोजित किया गया। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, छठा संस्करण जो है ना इसको आयोजित किया गया पुणे में। चलिए आगे देखा रहा है कि 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का जो है ना मतलब एक डेजर्ट फ्लैग 10 जो है कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अल दफरा एयरबेस यूएई में किया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने, बताइए। कह रहा है कि संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए कौन बने हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जो है ना कौन बने हैं। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस BR गवई बने। कौन बने, जस्टिस BR गवई बने। और कितने नंबर के हैं, तो 52वें नंबर के। कितने नंबर के, 52वें नंबर के, याद रखिएगा। इनका जो क्रम है ना वो भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख रहा है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जो है ना शामिल किया गया, बताइए कितने को किया गया है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 को किया गया। कितने को किया गया, 16 को किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती जो है ना मनाई जाती है, बताइए। कह रहा है कि 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग जो है कहाँ अवस्थित है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है, बताइए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो शुभंकर है क्या है, बताइए।
तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो गज सिंह है। क्या है? तो गज सिंह है। देखिए जितना भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सर के द्वारा इस सेट में दिया जाता है, सभी क्वेश्चन को जो है ना कंठस्थ याद कर लीजिए। सारा क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर का सारा जो सर के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन दिया जाता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन जितना हो सके क्लास को बार बार देखिए, आपका हर वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। जो याद नहीं होता उसको जो है ना कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना आपको करंट का, इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए हर वो क्वेश्चन को रट जाइए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का आ रहा है कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुभांशु शुक्ला है। कौन है? शुभांशु जो है ना शुक्ला है। ठीक है, ये दूसरे व्यक्ति हैं। और पहला व्यक्ति बोलेगा तो कौन है? राकेश शर्मा है, जो कब गए थे अंतरिक्ष में? 1984 में गए थे। चलिए आगे देखा रहा है कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? बताइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहले अच्छे समझिए, कर रहा है कि देश का पहला जो है ना पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन बना है? तो केरल बना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोलेगा पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है, तो केरल बना है। और यहाँ पे बोलेगा पूर्ण साक्षर जो है ना, पूर्ण साक्षर बोलेगा तो पूर्ण साक्षर भारत का पहला राज्य बोलेगा तो कौन बना है? मिजोरम बना है। और दूसरा राज्य बोलेगा तो गोवा बना है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। चलिए आगे देखा रहा है कि हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएम मोदी के भाषणों का क्या है? तो संकलन है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? तो पीएम मोदी के भाषणों का क्या है? तो संकलन है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन बना है? तो दिल्ली बना है। कौन बना है? दिल्ली बना है। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन एक्सेप्शन याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि आयुष्मान भारत योजना को जो है ना एकमात्र राज्य कौन सा है जो लागू नहीं किया है, तो पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। बाकी सारे स्टेट और सारे यूटी में जो है ना सभी में क्या है? तो आयुष्मान भारत योजना लागू है, लेकिन क्या है? तो पश्चिम बंगाल में नहीं है। दिल्ली में भी नहीं था। दिल्ली में क्या है, जब भाजपा की सरकार आया तब जो है इसको लागू किया गया, लेकिन पहले केजरीवाल की सरकार में जो है ना इसको लागू नहीं था। ये जो था ना आयुष्मान भारत लागू नहीं था। तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पे क्या है? तो आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कर रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, की टू द सिटी लिस्बन मिला है। कौन मिला है? की टू द सिटी लिस्बन मिला है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? बताइए। कह रहा है श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? बताइए। देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे क्या है? श्रीलंका रत्न है। बाकी इधर ऑप्शन को देखिए, बताइए क्या होगा? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन कर रहा था कि श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मित्र विभूषण है। क्या है? तो मित्र विभूषण है। और मित्र विभूषण क्या है? तो श्रीलंका का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की जो है ना घोषणा की है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की जो है ना घोषणा किया है? बताइए कौन सा राज्य किया है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और 21वीं जयंती 135वीं जयंती के अवसर पर जो है ना इसको नाम रखने की जो है ना घोषणा किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? बताइए। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन है कहाँ हुआ? बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड में हुआ है। कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ है। चलिए आगे देखा रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन में जो है ना कौन शीर्ष पर रहा है? बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसमें ये जो है ऑप्शन नंबर जो है ना शीर्ष पूछा है ना, क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। क्या होगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो उड़ीसा रहा है। अगर दूसरे पर स्थान बोलेगा तो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। और तीसरे पे बोलेगा तो कौन सा राज्य है? तो गोवा है। ठीक है, तीनों राज्य जो है ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करें एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बताइए। कह रहा है कि एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है?
तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना बना है। कौन बना है? तेलंगाना बना है। नेक्स्ट करा है कि हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया, बताइए। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का जो है ना 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है, बताइए। कौन सा राज्य है? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से जो है ना मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका जो है ना आंसर बता दे रहे हैं। तो देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही उत्तर होगा, सभी लोग जो है ना मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन जरूर बनाया कीजिए। बाकी नहीं बनेगा तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, आपको जो है ना सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी हेल्प ले लीजिए, कहीं से अगर कोई अगल बगल है उनसे हेल्प ले लीजिएगा, सारा मैथ जो है ना क्वेश्चन बन जाएगा मैथ रीजनिंग का। बताइए 95 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या 96 है ना, 96 का सही उत्तर क्या ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 99 है। 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 99 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, 2250 होगा। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया, आप लोग कमेंट करके जरूर जाइएगा। ठीक है, बाकी हर एक ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक शेयर कीजिए। आपके लिए जो इतना मेहनत करके जो है ना क्लास करवाया जाता है कि ताकि आपको कम समय में जो है ना आपका कम समय में 100% सही उत्तर के साथ जो है ना आपका सही क्वेश्चन के साथ आपका रिवीजन करवाया जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।